बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। अभी तक हमने लिमिटेशन देखी ना, ड्रॉबैक्स देखे रदरफोर्ड जी के, वही चीज क्या कर रहे थे, बोर जी ने क्या किया, उन्हीं सब चीजों को खत्म कर दिया। ठीक है, क्या कहा, कैसे खत्म किया, देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था, रदरफोर्ड जी कह रहे थे इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। और इन्होंने कहा कि फिक्स एनर्जी लेवल, फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा विद फिक्स एनर्जी, विद फिक्स एंगुलर मोमेंटम, इससे रिवॉल्व करेगा। हर चीज फिक्स कर डाली इन्होंने। देखिए इन्होंने क्या कहा, बोर मॉडल में बोर जी ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, मतलब पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, पर्टिकुलर ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में। अगर मैं मानूं ये हमारा कोई एटम है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर इधर रिवॉल्व कर रहा है तो इसी में रिवॉल्व करेगा, अगर इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो इसी में रिवॉल्व करेगा, अगर इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो इसी में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, ये नहीं कि वो हर जगह रिवॉल्व करेगा, एक पर्टिकुलर एक फिक्स ऑर्बिट में क्या करेगा, वो रिवॉल्व करेगा। इतना समझ में आया? तो इन्होंने ये चीज फिक्स कर दी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनी ऑर्बिटल नहीं, इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व करेगा, फिक्स एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। और एक चीज उन्होंने कहा, रदरफोर्ड जी क्या कह रहे थे, एनर्जी रेडिएट करेगी। रदरफोर्ड जी के में जब मैक्सवेल जी का सब कुछ लगाया गया तो उसमें क्या हुआ था, एनर्जी रेडिएट किया। पर इन्होंने, बोर जी ने तुरंत यहां पे कह दिया क्या, कि एक पैच चिपका दिया। ठीक है, क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट एमिट्स एनी रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करता। ठीक है, ठीक है, एनर्जी मत समझ गए ना, एमिट कोई भी रेडिएशन क्या करता है, वो एमिट नहीं करता। कब, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या करेगा, कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। बट अगर करता है, इफ अगर एनर्जी इमिट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तब क्या होगा, उसे क्या करना पड़ेगा, इट मस्ट मूव, उसे अपनी एनर्जी लेवल को छोड़ के दूसरी एनर्जी लेवल पे जाना होगा। इट मस्ट मूव टू द डिफरेंट एनर्जी लेवल। एब्जॉर्ब करने के बाद जितनी एनर्जी उसके पास है उतनी ही एनर्जी लेवल पे उसको जाके बैठना होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कि वो उसी एनर्जी लेवल पे बैठा नहीं रहेगा, कुछ एनर्जी लेगा तो भागेगा। शैतान बच्चे क्या होते हैं, उनको अगर पैसा वैसा दे दो या ठीक है तो तुरंत दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं, कहाँ, अपनी लेवल अपनी जगह को छोड़ के तुरंत चले जाएंगे बाजार नहीं, शॉप वॉप पे चले जाएंगे और शॉप से टॉफी वॉफी खरीदना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही कुछ होता है यहाँ पे भी, कि मतलब जैसे ही इनको एनर्जी दी गई तुरंत ये क्या करेंगे, हायर ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। समझ में आया ना, इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करेंगे ना पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, मतलब ऑर्बिट में, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एंड डू नॉट एमिट्स एनी रेडिएशन, मतलब कोई भी एनर्जी नहीं करेंगे। एंड इफ अगर वो करते हैं, इमिट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इट मस्ट मूव टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। हाँ कि ना, समझ में आया? और एक चीज और यहीं पे कह दी बोर जी ने, कि अगर आपको एटॉमिक लेवल की स्टडी करनी है, अगर आपको एटम के अंदर के बारे में हर चीज जानना है, तो आप क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ठीक है, इन दोनों को आप 100% अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें इसको झोला में भरिए और फेंक दीजिए, फेंकिए कि नहीं, अप्लाई होगी बट 100% क्या होगी, 100% वो अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स यहां पे अप्लाई नहीं होती है। इतना समझ में आया? दूसरा पॉइंट इन्होंने ये चीज कही बच्चों, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करेंगे ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिटल में। ठीक है, स्टेबल मतलब क्या, वहां पे क्या था, वहां पे किसी भी एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे थे। बट इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिटल में, एंड दीज ऑर्बिटल्स हैव फिक्स एनर्जी। इनके पास क्या होगी, फिक्स एनर्जी होगी। ठीक है, उनके पास फिक्स एनर्जी होगी, और उसी को कहा गया, और इन्हीं ऑर्बिटल्स का नया नाम दे दिया गया, क्या, एनर्जी लेवल दे दिया गया। क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक सर्टेन स्टेबल ऑर्बिटल में रिवॉल्व करेगा। मान लेते हैं ये कोई हमारा क्या है, एक स्टेबल ऑर्बिटल है,
स्टेबल एनर्जी लेवल है, इसमें क्या करेगा, ये रिवॉल्व करेगा, ठीक है, स्टेबल ऑर्बिटल है हमारा। और क्या होगा, इसकी जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, फिक्स होगी, फिक्स एनर्जी होगी, और इसी को कहा गया एनर्जी लेवल। ये जो ऑर्बिट का जो नाम था इसी को चेंज कर दिया, किसने, एनर्जी लेवल में चेंज कर दिया, या फिर कह सकते हैं स्टेशनरी लेवल, स्टेशनरी स्टेट में कह दिया गया। अब इनके जो लेवल्स थे इसको कैसे कहा गया, इनको नाम दिया गया के एल एम एन डॉट 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 डॉट, पहले वाले को 1 कहा, 2 कहा, 3 कहा, 4 कहा, डॉट 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 डॉट। समझ में आया, के को 1, एल को 2, एम को 3, समझ में आया कि नहीं। ये सब क्या है, एनर्जी लेवल है। के क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, एल क्या है, सेकंड एनर्जी लेवल, एम क्या है, थर्ड एनर्जी लेवल। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब तीसरी चीज इन्होंने ये चीज कही, ये सब पोस्टुलेट है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। इलेक्ट्रॉन जो है, सबको हम लोग तोड़ तोड़ के अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं उसकी वही एनर्जी होगी। जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में, जिस एनर्जी लेवल में घूम रहे हैं उसकी वही एनर्जी होगी। देखिए इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम एनर्जी, उनके पास वही एनर्जी होगी एज दैट ऑफ ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में, जिस एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहे होंगे उसकी वही क्या होगी, एनर्जी होगी। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। इसको आप क्या करिए, अच्छे से नोट करिए। अब हम लोग दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो बताएगा बच्चों कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस स्टेबल ऑर्बिटल में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ये पॉइंट बताएगा। बोहर जी ने कैसे किया, इन्होंने कैसे बताया कि जो स्टेबल ऑर्बिटल है वो कैसे है, कौन सी है, कहां है, ठीक है, कैसे पता चलेगा। तो इन्होंने कहा कैसे, इन्होंने बताया, उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, वो रिवॉल्व करेंगे ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट, उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में फॉर विच, जिसके लिए द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, उन्हीं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एंड ओनली रिवॉल्व इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द ऑर्बिटल की जो एंगुलर मोमेंटम होनी चाहिए, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, किसका, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आया। तभी क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा उस सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। तो जो हमारा एंगुलर, अब बताइए एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, L से किया जाता है। समझ में आया कि नहीं। L एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू n इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो जो एंगुलर मोमेंटम आना चाहिए इलेक्ट्रॉन का वो क्या होना चाहिए, h अपॉन 2 पाई होना चाहिए। और यहां पे n क्या है, n इज द इंटीजर, और इसको और तरीके से समझ सकते हैं, n जो है वो इंटीजर भी है या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन से, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड की बात करेंगे, थर्ड की बात करेंगे। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात की, मतलब फर्स्ट एनर्जी शेल की बात की तो n की वैल्यू 1, सेकंड की बात की तो n की वैल्यू सेकंड, थर्ड की बात की तो n की वैल्यू 3। समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या हो गया, L इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। समझ में आया कि अब फर्स्ट एनर्जी लेवल की, मतलब फर्स्ट एनर्जी शेल की अगर एंगुलर मोमेंटम कह रहा है तो n की वैल्यू 1 रख दीजिए तो ये आ जाएगा h अपॉन 2 पाई। तो ये अगर होगी तो फर्स्ट में रिवॉल्व करेगा। अगर 2 सेकंड शेल की बात करता है तो 2 रख दीजिए, सेकंड शेल 2 तो 2h अपॉन 2 पाई हो जाएगा। तो उसका इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2h अपॉन 2 पाई, दैट इज h अपॉन पाई। तो ऐसे 3 का, ऐसे 4 का, ऐसे 5 का भी आप निकाल सकते हैं। तो इन्होंने सीधा सीधा कहा कि जो इलेक्ट्रॉन, वो क्या कह रहे थे अभी पॉइंट 1 में क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिटल। तो यही चीज बताया यहां पे, स्टेबल ऑर्बिटल कौन है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होना चाहिए, दैट इज L अपॉन n h अपॉन 2 पाई। n क्या है, इंटीजर जो कि पॉजिटिव। यहां पे n 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। n
कांट बी इन फ्रैक्शन एंड कांट बी इन डेसिमल। डेसिमल में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं n की वैल्यू 0.5 रखूं तो गलत है, अगर मैं n की वैल्यू 1/2 रखूं तो गलत है। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और यहां पे देखिए l को कैसे लिखा गया, ऐसी चीज मैंने यहां पे लिख दिया। l क्या है? हमारा एंगुलर मोमेंटम है। n यहां पे क्या है? हमारा शेल, नंबर शेल है। कौन से नंबर शेल की बात करें या कौन से ऑर्बिट की बात करें, समझ में आया कि नहीं? अब यहां पे जो h है बच्चों, ये कुछ नहीं, एक प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होती है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब देखिए बच्चों, ये कैसे, ये वाला फॉर्मूला हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? ये देखिए, यहां पे L इज इक्वल्स टू NH/2π है। L क्या है? हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमने क्या पढ़ के रखा है? L इज इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर होता है। P क्या है हमारा? P इज इक्वल्स टू mv होता है। हाँ कि ना? mv को यहां पे रख देंगे। v क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। हाँ कि ना? L इज इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट इनका करेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा आएगा। क्रॉस करेंगे तो R mv साइन थीटा, एंड द थीटा इज द एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड V वेक्टर। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं कोई एटम है, एटम ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां v वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद v वेलोसिटी। हाँ कि ना? रेडियस क्या है? R वेक्टर क्या है? कुछ ये, इन दोनों में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां पे भी क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये भी R वेक्टर है, ये भी R वेक्टर है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये R वेक्टर हमेशा क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा? mvr। L की वैल्यु क्या आ गई? mvr। तो सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं कि जो मोमेंटम होगा mvr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? nh/2π होगा। हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? या फिर इसकी जगह आप L भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद डेरिवेशन देखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, जितनी भी चीजें आप हर चीज की डेरिवेशन करेंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? आप इसे अच्छे से लिखिए अब आप।